हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कोरोना काल में सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज कोई कहानी नहीं, एक कविता लेकर हाजिर हूं और जिसका शीर्षक है लॉकडाउन। हमारे देश में कोरोना जब आया था 2019 में और हमारे यहाँ आते आते 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा हुआ था। पहला लॉकडाउन लगा था तो अच्छा लग रहा था, किसी को जो है सारे लोग घर ही में थे। एक वक्त आया था बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद कि लोगों ने एक साथ टाइम बिताया था, एक साथ वक्त बिताया था। लेकिन जब धीरे धीरे ये लॉकडाउन बढ़ा तो लोगों को घर में बोरिंग होने लगी, लोग जो है परेशान होने लगे कि वो घर में कैद हो रहे हैं। और कुछ परेशानियां भी हुई थी। हमारे देश के प्रवासी मजदूर थे, उन्हें वो घर वापस आ रहे थे, जिससे उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और जो है हमारा देश जूझ रहा था कोरोना के उससे लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा था। कुछ अच्छा हुआ था तो कुछ बुरा हुआ था उस टाइम पे। और उस टाइम पे लोग जो है जब घर में थे, घर में बाई नहीं आ रही थी और जो हमारे घर के पुरुष थे वो हम लेडीजों का बहुत साथ दे रहे थे। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन पुरुषों का जिन्होंने अपनी वाइफ को समझा था और हर काम में उनका साथ दिया था। पर इसमें एक चीज़ और हुआ था कि लोग जो भी काम करते थे उसकी पिक व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपलोड करते थे कि उन्होंने आज ये काम किया है, आज उन्होंने ये डिश बनाई है। तो उस चीज़ को देखकर मेरे दिमाग में ये बातें आई थी और मैंने ये कविता तभी लिखी थी और जो मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। और उन पुरुषों से क्षमा भी है कि अगर उन्हें बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी कविता आप लोगों को सुनाती हूँ कि चलो कोरोना ने कुछ तो एहसास दिलाया, चलो कोरोना ने कुछ तो एहसास दिलाया, जो हमारे लिए बंदिशें थीं उनसे परिचय तो कराया। चलो कोरोना ने कुछ तो एहसास दिलाया, जो हमारे लिए बंदिशें थीं उनसे परिचय तो कराया। लॉकडाउन में तुम इतना क्यों घबरा गए, लॉकडाउन में तुम इतना क्यों घबरा गए, कुछ पल कुछ वक्त में ही तुम परेशान हो गए। लॉकडाउन में तुम इतना क्यों घबरा गए, कुछ वक्त कुछ पल के लिए तुम परेशान हो गए। हमने तो सदियों से ये परंपरा निभाई है, हमने तो सदियों से ये परंपरा निभाई है, अपने घर की दहलीज को ही लक्ष्मण रेखा बनाई है। हम औरतें कभी भी अपने घर के कभी भी ये नहीं कहती, चाहे महीनों ना घर से निकलना हो, चाहे सालों ना निकलना हो, लेकिन हम लोगों के मुंह से ये चीज़ें कभी नहीं निकलती कि हम लोग घर में कैद रहते हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे जब लॉकडाउन पहले तो जब कुछ दिन का था तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब भी बहुत खुश थे कि चलो कुछ दिन के लिए ही सही ऑफिस से छुट्टी मिली, घर कामों से छुट्टी मिला और जो है कुछ पल हम अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन बढ़ा तब वही पुरुष परेशान होने लगे कि जो है घर में मैं रहते रहते कैद हो चुका हूँ, अब अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऑफिस जाना है या अपने काम पे वापस जाना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी, सब लोग बोर हो रहे थे, तो उसी चीज़ को मैंने अपनी इस कविता में स्थान दिया है। और जब स्टार्टिंग में तो लोग बहुत सारी डिशें बना रहे थे, रोज़ अक्सर स्टेटस पे खानों की अच्छी अच्छी डिशें दिखाई दे रही थी, तो मैंने उस चीज़ को भी इस कविता में स्थान दिया है कि आज जब तुम किचन में थोड़ा वक्त बिताते हो, आज जब तुम किचन में थोड़ा वक्त बिताते हो, फेसबुक पर अपडेट होकर अपनी डिश बताते हो। आज जब तुम किचन में थोड़ा वक्त बिताते हो, फेसबुक पर अपडेट होकर अपनी डिश बताते हो। घर के कामों में जब तुम थोड़ा हाथ बटाते हो, घर के कामों में जब तुम थोड़ा हाथ बटाते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस में कामों की पिक लगाते हो। और इसमें बहुत से जोक्स भी बने हुए थे पतियों के ऊपर
और जो है लोग छोटी छोटी जो भी काम करते उसका स्टेटस लगा देते थे, तो अच्छा भी लगता था और मैं सोचने पर मजबूर भी हो गई थी कि ये सब तो औरतों का रोज का काम है, पर शायद पुरुषों के लिए नया था इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तब मैं सोचती थी इसमें ऐसा बड़ा क्या है, तब मैं सोचती थी कि इसमें ऐसा बड़ा क्या है, इन कामों को तो मैं रोज करती रहती हूँ। तब मैं सोचती थी कि इसमें ऐसा बड़ा क्या है, इन कामों को तो मैं रोज करती रहती हूँ, प्रातःकाल से उठकर सारा दिन चलती रहती हूँ। तब मैं सोचती थी इसमें ऐसा बड़ा क्या है, इन कामों को तो मैं रोज करती रहती हूँ, प्रातःकाल से उठकर सारा दिन चलती रहती हूँ। बच्चों की टिफिन से लेकर रात का खाना भी बनाती हूँ, बच्चों की टिफिन से लेकर रात का खाना भी बनाती हूँ। इस घर को अपना कहकर पूरा दिन मैं सजाती हूँ। तब मैं सोचती थी इसमें ऐसा बड़ा क्या है, जो है तब मैं सोचती थी कि इसमें ऐसा बड़ा क्या है, इन कामों को तो मैं रोज करती रहती हूँ, पर मैं कभी अपना व्हाट्सएप स्टेटस नहीं डालती। मैं क्या, सारी औरतें कभी व्हाट्सएप स्टेटस नहीं डालती, लेकिन उस टाइम पे औरतें भी नई नई डिशें बना रही थी और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रही थी। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर में कैद रहती हूँ, कि मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर में कैद रहती हूँ। सोचती हूँ आज मैं क्या ये लॉकडाउन है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर में कैद रहती हूँ, और मैं सोचती हूँ क्या आज ये लॉकडाउन है या हम औरतों की जो बंदिशें हैं वो लॉकडाउन है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कविता पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और जो है अगर किसी को कुछ ख़राब लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी भी। और ये चीज़ें मैंने देखी थी लॉकडाउन में, और एक लॉकडाउन में कुछ अच्छा हुआ था तो कुछ बुरा भी हुआ था। जो लोग बहुत सालों से अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता रहे थे, उनके पास वक्त मिला था बिताने के लिए, क्योंकि अभी जब सब सही हो जाएगा तो फिर आप बिजी हो जाओगे और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा ना अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का और ना अपने बच्चों के साथ खेलने का, और ये पल वापस नहीं आता है। इसलिए इस लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन था, अब तो खैर सब खुल गया है, वो पल सबको जी लेना चाहिए था। फ्रेंड्स, मेरी ये कविता यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दिव्यांगम चैनल पर हमारी टीम मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे बीके सर सब जगह जाके जो है इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उनके एपिसोड को, और हमारे जो है हुसैन रजा सर टाइम निकाल कर आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, प्रवीण सर, राजेश सर, और हमारे मोटिवेटर्स जो है मलिक सर, सब, रिजवान मंसूरी सर, सब लोग आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें ला रहे हैं। तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर सुनिएगा, और मेरी कहानियों को तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोग मेरी कहानियों पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मुझे लिखने में और अच्छा लगता है, मैं और अच्छा कोशिश कर रही हूँ लिखने का, और मैं आपके मंगलवार जो कहानी लेकर आ रही हूँ, हमारी महबूब की मेहंदी की विजेता सीमा कमल जी के रिक्वेस्ट पे लेकर आ रही हूँ। उन्होंने मुझे एक शीर्षक दिया हुआ था लिखने के लिए, और मैं उस पर लिख रही हूँ। अगर बस आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे कि उन्हें मेरी ये कहानी पसंद आए, और मैं उनकी विश्वास पे खरी उतरूं, पर ये चीज़ें आप लोगों के प्यार के बिना संभव नहीं है। और प्लीज़ आप हमारे दिव्यांगम चैनल के सभी सर को ज़रूर सुनिएगा, और हमारे जितने कमेंट करने वाले सर हैं उनका भी धन्यवाद मैं करती हूँ। उन सबके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, और उससे मुझे पता चलता है कि मैंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे और हौसला मिलेगा और मैं और अच्छा लिखने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ।
और अभी मंगलवार को मैं फिर आप लोगों के सामने अपनी एक नई कहानी लेकर हाजिर हो रही हूँ। उसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि आपने पिछली मेरी कहानियों को प्यार दिया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया का सबसे भयंकर दुख दिखाने आया हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान के पास लेकर आया हूँ जिसके जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों, इनके सर पर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। कितने साल से टूटा हुआ है ये भी जानेंगे। दोस्तों, सामने जो इंसान देख रहे हो, इनके दोनों हाथ नहीं है। इतना जीवन में दुख है, शायद ही किसी के जीवन में दुख होगा। जब इनकी तकलीफ मैंने सुनी तो मेरे भी आंसू आ गए। दोस्तों, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार चतुर्वेदी है। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव साहेबपुर, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान में रहता हूँ सर। राजस्थान में रहते हैं। तो ये आपके हाथ कैसे कट गए जी? सर, मेरे दोनों हाथ 1996 में कृषि कार्य करते हुए सिंचाई करने के इंजन से कंधों पर से कट गए थे। अच्छा, कंधों से कट गए। तो आप इसी झोपड़ी में रहते हो जी? जी सर, मैं इसी झोपड़ी में रहता हूँ साहब। तो आपके पास कोई लेटरिन बाथरूम नहीं है? नहीं सर, अब मेरे पास कोई लेटरिन बाथरूम नहीं है। मैं जंगल में मतलब खेत में जाता हूँ लेटरिन करने, तो क्या है कि बड़ा परेशान होता हूँ। धुलाने वाला कोई नहीं है ऐसा जो मेरे लेटरिन को साफ कर सके। दोस्तों, इनके पास धुलाने वाला भी कोई नहीं है। माता जी कितनी पहले डेथ हो गई थी आपकी? माता जी को 2 महीने हुए हैं डेथ हुए हुए। 28 अप्रैल 2021 को डेथ हो गई उनकी। अच्छा, तो आप माता जी, पहले आपकी माता जी? हाँ, पहले मेरी माता जी सेवा करती थी, 24 साल से सेवा कर रही थी। तो अब कौन ऐसा सेवा की कि मेरे को आभास ही नहीं होने दिया कि मेरे दोनों हाथ नहीं है। अच्छा, तो अब आपको कौन करता है आपकी सेवा? अब बड़ी मुश्किल में हूँ, अब कोई सेवा नहीं कर रहा है मेरी। दोस्तों, यही इनका रहना सहना। मैं आपको बता दूं ना, आज तक सरकार से मदद मिली है। आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि इनकी हेल्प हो सके। दोस्तों, हमने संकल्प ले लिया है कि इनके लिए एक लेटरिन बनवाएंगे ताकि इंग्लिश सीट वाली, ताकि इनको कोई परेशानी न झेलनी पड़े, और समर भी इनके लिए व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, लेटरिन का मैंने संकल्प ले लिया है और इनके समर का आप मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर इस वीडियो को शेयर करें और कंधा से कंधा मिलाकर इनकी हेल्प करें। दोस्तों, इनके जीवन में कितना दुख है। कितने पढ़े लिखे हो जी आप? जी, मैंने MA BEd कर रखा है सर। MA BEd जिस इंसान ने कर रखा है, सरकारी दफ्तर तक ये जा चुके हैं। दोस्तों, कई साल से लगे हुए हैं। आप लिख भी लेते हो जी? जी सर, मैं पैर से लिखता हूँ। पैर से लिख लेते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इतने पढ़े लिखे इंसान की कोई मदद नहीं हो रही। दोस्तों, मैं आज 300 किलोमीटर से चल के आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये देख लीजिएगा, MA BEd जिस इंसान ने किया हो, और बिल्कुल हेड राइटिंग भी आप देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको। बिल्कुल ये अपना नाम लिख रहे हैं, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी। बस इतना ही रहने दीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इन्होंने मेरा नाम भी लिखा है, श्री नारायण शर्मा जी, और फिर अपना नाम भी लिखा है, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप भी कुछ कहना चाहोगे सबसे? मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी मेरी मदद करने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला सकूं। मेरी माताजी के चले जाने के बाद मेरे जीवन यापन करने में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इनको कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताऊं, कितने भाई बहन है आप जी? भाई बहन मुझसे बड़े 6 भाई है, 3 बहन है। उनकी सबकी शादी ये सब अलग रहते हैं। सब अलग रहते हैं। कोई भी सहायता करने के लिए इनके लिए तत्पर नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, और हमने लेटरिन का संकल्प ले लिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनकी लेटरिन तो मैंने संकल्प ले लिया है, और इनका समर नहीं है। आपके पास कोई नल नहीं है यहाँ पर? जी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 150 फीट पर समर है। मैं आपको बता दूं, नल का पानी है नीचे। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे से पूछकर मदद कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेनी है तो मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इंसानियत के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया खातिर कर दीजिएगा शेयर। आप भी बोल दीजिए एक बार हाथ जोड़, आप भी बोल दीजिए सबसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। ये हाथ देख रहे थे दोस्तों, अभी ये हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे पर हाथ नहीं जोड़ पाए आपके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी दिल में इंसानियत होगी आपके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। सभी को नारायण शर्मा का नमस्कार और जय श्री कृष्ण।